बड़ा अजीब सा योग, झूठ और मक्कारी। समझिएगा। बुध तीसरे घर में, चंद्रमा आठवें घर में, और सूरज 11वें घर में। बुध तीन, चंद्र आठ, सूरज 11 और शनिचर मंदा हो रहा हो, ऐसा व्यक्ति एक नंबर का झूठा हरामखोर। उसके दिमाग के अंदर हर समय चालाकी, छल, फरेब, लंपटपना भरा होगा। उसकी आंखें हमेशा चमकती होंगी और वो अपनी आंखों की चमक से लोगों को उल्लू बना के धोखा दे रहा होगा। मतलब धोखा देने की प्लानिंग करता होगा, योजना बनाता होगा। ऐसा व्यक्ति बड़ा घातक होता है, विश्वास घात करने वाला, छल प्रपंच, सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ निकालने की कोशिश, छल प्रपंच। मतलब एक समझ लीजिए, छल प्रपंच की दुनिया अपनी बना लेगा और उसी में सारा जीवन गुजारेगा। एक ऐसी उधेड़ उनमें रहेगा कि मैं कैसे छल फरेब करूं और लूट लूं सबको, इस तरीके। मतलब ऐसा व्यक्ति अपने बाप को भी नमस्ते तब करेगा जब बाप से कोई फायदा उठाने की इच्छा होगी। ऐसे समझ लीजिए, हद दर्जे का घटिया योग। समझने की कोशिश करिए क्या कहता हूं। देखिए, नशेबाजी से संबंधित योग। चंद्रमा शुक्र को देख रहा हो, चंद्रमा शुक्र को देख रहा हो और शनि मंदा हो। चंद्रमा चंद्रमा शुक्र को देखे और शनिचर मंदा हो, तो व्यक्ति नशेबाज और अपोजिट सेक्स में ज्यादा रुचि, यानी ज्यादा रुचि लेना, यानी कि चरित्र खराब करने वाला। संस्कार, घर परिवार की ज्यादा परवाह ना करेगा, नशे और स्त्रियों की सोच में डूबा हुआ। और अगर चंद्रमा शुक्र को ही देखे और उसी समय शनिचर खाना नंबर एक या चार में होके मंदा हो, वैसे तो शनिचर कहीं भी मंदा हो तब भी घोटाला है, लेकिन शनिचर एक में या चार में बैठ के ज्यादा मंदा हो रहा हो, तो हद दर्जे का, किसी को भी कह दो भैया तू नशेबाज, ये हालात देख के, इस तरीके से। अब देखिए, शनि मंदा बोला गया है, शनि और शुक्र के संबंधों को समझ जाइए, कितनी बार बोला है मैंने। नस आत्महत्या, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति, चंद्र और बुध खाना नंबर चार में, या चंद्र बुध मुश्तरका होकर खाना नंबर सात में। चंद्रमा और बुध मुश्तरका होके चार में या सात में, और खाना नंबर 12 में राहु मंदा हो, ऐसे व्यक्तियों के दिल पे बहुत जल्दी चोट पड़ती है, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भावनात्मक ज्यादा होता है। हल्की फुल्की भी कोई बात कह दे तो उनको बड़ी जल्दी ठोकर लग जाती है और आत्महत्या करने की सोचने लगते हैं। चंद्रबुध खाना नंबर चार में हो या सात में हो, और खाना नंबर 12 में राहु मंदे हालात का हो, इस तरीके से व्यक्ति की आत्महत्या के प्रति ज्यादा इच्छाएं पैदा होती हैं, ऐसे समझ लीजिए। चलिए, ये देखिए बहुत मामूली सा सूत्र है।
बुध मंदा हो, घंटे घड़ियाल ना बजाएं। बुध मंदा हो और चंद्रमा दूसरे घर में हो, और व्यक्ति घर में मंदिर बना के घंटा घड़ियाल पूजा, तो किताब का एक शब्द है लावल्दी, यानी कि नर औलाद की पैदाइश में दिक्कत, नर औलाद पैदा ही ना हो। अब यहाँ पे ये घंटे घड़ियाल पूजा के ही नहीं, आजकल आप लोग जानते हैं बहुत सी खूबसूरत घंटियां बजाने वाली, फेंग सुई वगैरह वाले तो करते ही करते हैं। ऐसी चीजें बाजार में बहुत सारी बिकती हैं जो टांग दी जाती हैं और हवा के साथ वो बजने लगती हैं, टन 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 टन। ऐसी चीजों से बचाव करिए जब बुध मंदा हो, चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो। ये घंटी बजने का मतलब है कि मौत गूंजती होगी, ऐसे समझ लीजिए। ये मौत की घंटी होगी, जिस घंटी से आप खुश रहे होंगे। इस बात को समझ लीजिए, बहुत बड़ी बुराई, दिक्कत परेशानी खड़ा होगी। एक और सूत्र लीजिए, जहरीला। चंद्रमा खाना नंबर 10 में हो, शनि 3 में, और मंगल हो जाए बद। चंद्रमा 10वें घर में, शनिचर तीसरे घर में, और हो मंगल बद। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से, यानी कि सोच विचार की दुनिया में, ऐसे व्यक्ति की सोच विचार की दुनिया में जहर ही जहर होगा। ऐसा व्यक्ति अपनी विचारों में, अपनी सोच में, अपनी कल्पनाओं में हमेशा जहरीलापन रखेगा, जहरीलापन भरा होगा। ऐसा व्यक्ति सबको बर्बाद करने के लिए तैयार। ऐसा व्यक्ति छिपकर काम करने का आदी। ऐसा व्यक्ति अपना काम काज व्यापार भी बहुत छिपकर करने का आदी। ऐसा व्यक्ति या तो चोर डाकू ही होगा, या फिर ऐसे व्यक्ति के पाखंडी, धोखेबाज, चोर उचक्के, डाकुओं से संबंध। ऐसे व्यक्ति की नजर में ही खोट होगी, यानी कि ऐसे व्यक्ति की जहां नजर पड़ी वो चीज नष्ट, ऐसे समझ। बहुत मंदे हालात ऐसे व्यक्ति की सोच विचार के कारण, बुरी नजर। योग को समझिए, चंद्रमा 10वें घर में, शनि के घर में, शनि तीसरे घर में, मंगल के घर में, और मंगल वध। ये ध्यान। वैसे तो मैंने एक तरीके का रंगरसिया योग पे बात की है, लेकिन इस योग को समझिए। ऐसे जो अभी योग में बताऊंगा, इसका मतलब है कि ऐसे योगों में जन्मा व्यक्ति इश्क मोहब्बत, उसके मन मस्तिष्क में रति क्रीड़ा, काम क्रीड़ा हमेशा घूमती रहती है। ऐसा व्यक्ति स्त्रियों पे बहुत जल्दी मोहित होता है। ऐसे व्यक्ति का मतलब सिर्फ संबंध बनाना, यानी कि जब तक, ये योग जो बताऊंगा इन योगों को समझिए, 4-5 योग हैं। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति की नजर में जो स्त्री आ जाए, या स्त्री की नजर में पुरुष आ जाए, वो जब तक ना मिले उसके बारे में सोचता रहे, और वो मिल जाए और उसकी अपनी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए,
तो उसके बाद उस अपोजिट सेक्स के प्रति उस व्यक्ति का आकर्षण नष्ट हो जाएगा, बाद में कम हो जाता है। मतलब उसका एक ही उद्देश्य है, काम कीड़ा। इसलिए मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इस किया, और ये लास्ट योग है आज का। शुक्र खाना नंबर 1 शनि मंदा। शुक्र खाना नंबर 1 शनि मंदा। शुक्र खाना नंबर 1 चंद्रमा 7। शुक्र खाना नंबर 1 केतु 1 या 7। शुक्र खाना नंबर 2 2 5 9 12 में राहु केतु में से कोई भी हो। शुक्र खाना नंबर 2 के समय 2 5 9 12 में से, ध्यान करिए, 2 5 9 12 में से राहु या केतु में से कोई भी हो और 8 खाली हो शुक्र 2 के समय। शुक्र 4 के समय 2 और 7 खाली और शनि मंदा। शुक्र का चौथे घर के समय खाना नंबर 2 7 खाली और शनि मंदा। शुक्र 5वें घर के समय दृष्टि में कोई दूसरा ग्रह ना हो। शुक्र खाना नंबर 6 के समय केतु और शनिचर मंदे हो। शुक्र 7वें घर के समय चंद्रमा खाना नंबर 1 में और शनि मंदा हो। शुक्र खाना नंबर 10 के समय चंद्रमा चौथे घर का और शनि मंदा हो। शुक्र खाना नंबर 11 के समय बुध तीसरे घर में और शनि मंदा हो। तब ऐसे व्यक्ति के मन मस्तिष्क में इश्क मिजाजी काम कीड़ा प्रतिक्रिया, सुंदर स्त्री देखी नहीं कि उस पर लट्टू हुए, स्त्री से संबंध बनाना ही मतलब होगा, और अपना मतलब सिद्ध होते ही उसका आकर्षण खत्म, फिर नहीं ढूंढने की कोशिश या नया ढूंढने की कोशिश, सिर्फ और सिर्फ स्त्री की कामना या पुरुष की कामना। ऐसा व्यक्ति अपने सपन में स्वप्न में सपने में पुरुष हो तो स्त्रियों के सपने, हीरोइन के सपने, और ऐसी स्त्री हो तो पर पुरुषों के सपने, इस तरीके के हालात बनते हैं इसमें। इसमें ज्यादातर शुक्र से संबंधित ही चीजें लिखी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ शुक्र, और भी बहुत सारे कारण बनते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, मैं तो सिर्फ आप लोगों को एक नजरिया देना चाहता हूँ। जो लिख रहा हूँ जो बोल रहा हूँ वैसा है, नो डाउट, लेकिन मैं कितने योग बता सकता हूँ। लाल किताब में कम से कम 14,000 सूत्र हैं। उन 14,000 सूत्रों को बता देना तो कुछ महीने में हो सकता है, लेकिन उन सूत्रों को खोल के बताना सालों में होगा। पॉइंट समझिए। तो मैं आपको एक विचार देता हूं कि ऐसा ऐसा होता है, और उसमें ये घर और ये ग्रह इन्वॉल्व होते हैं। किताबें आपके पास हैं, मैंने सभी को हाथ जोड़ के बोला किताबें लीजिए, मेहनत करिए, सब आपकी आंखों के सामने होगा। आज की आखिरी क्लास यहीं तक है, और आप सभी से विनती की है, जिन लोगों को मेरे ये ग्रुप पसंद आया, 11 क्लास की हैं 10 बोल के, एक फालतू दिए, प्रैक्टिकल ज्वाइन करिए। और ये जो प्रैक्टिकल ग्रुप है कोई महंगा भी नहीं है, सिर्फ 1100 रुपये में 10 क्लास बोला है, वो भी 11 ही करूंगा, एक क्लास हमेशा फालतू करने की आदत है मेरी ज्यादा से ज्यादा। तो इसी पे सभी को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। और जो लोग अपने क्वेश्चन कोई करना चाहते हैं